आदेश गुरु गोरखनाथ जी महाराज को, जय बाबा बालाजी महाराज की। तो साथियों, आज की जो वीडियो है ये रहेगी कुल देवता के ऊपर। तो कुल देवता साथियों, जब हमारे कुल देवी देवता हम पे प्रसन्न होते हैं, राजी रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, तो साथियों कोई ग्रह गोचर, कोई आपत्ति, कोई बीमारी, कोई तंत्र क्रिया, कोई करी धरी ओपरी पराई कुछ भी हमारे लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पे आशीर्वाद रहता है कुल देवी देवताओं का। अब इनका ये हमारी रक्षा कैसे करते हैं साथियों? ये हम पे इस तरह का रक्षा कवच डाले हुए होते हैं, जैसे ये तो हमारे कुल देवी या कुल देवता हैं। साथियों एक छोटा सा ऑप्शन लेके हम चले, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए साथियों ऐसी ढाल बन जाती है, चाहे गलती अपने ही बच्चे की हो लेकिन फिर भी उसको सीने से लगा लेगी, किसी दूसरे से पिटने नहीं देगी, खुद मर जाएगी और जब तक उसमें एक एक सांस बची है तब तक साथियों संघर्ष करती रहेगी। इस तरह की ढाल बन जाती है। ऐसे ही पिताजी अगर यथा स्थिति कोई हमारी आरजू वो पूरी नहीं कर सकते, जैसे कोई बोलता है कि हमें मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए या कुछ ड्रेस चाहिए, और वो जैसे मजदूरी ही करता हो, फिर भी अपनी इच्छाओं का दमन करके और साथियों हमारी इच्छा पूरी करते हैं। तो जब हमारे जो माँ बाप ही जब हमारे लिए इतना करते हैं, तो ये तो हमारे कुल के देव हैं। तो ये हमें कैसे मारने देंगे किसी को? क्या ताकत है किसी ग्रह की, किसी गोचर की, किसी तांत्रिक की, किसी बीमारी को जो हमें जकड़ ले? क्योंकि हम विधिवत इनकी पूजा करते हैं साथियों, और इनके संस्कार हमारे रोम रोम में कूट कूट के भरे हैं। इसलिए हम पे कोई ग्रह गोचर कुछ भी नहीं कर सकता। और समय समय पे कैसे कि जैसे अगर कोई बड़ा त्योहार आ गया तो साथियों हम कुल देवता को याद करते हैं। कोई जन्मदिन हो गया तो सबसे पहले कुल देवता को याद करते हैं। कोई बड़ा त्योहार है तो सबसे पहले उसी की एक अलग से पत्तल निकाली जाएगी। हमारी भाषा में तो बोलते हैं कांसा निकालना। तो जो भी हमारे हलवा खीर पूरी या बर्फी गुलाब जामुन, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो या कोई सवामणी हो, चाहे किसी का डसोटन हो, कोई जड़वा हो या कोई शुभाशीर्वाद कोई प्रोग्राम हो, या बेशक से चाहे कोई मर जाए, उसका जो हम तो मोछा बोलते हैं, कोई तेर भी बोलते हैं, तो साथियों अगर वो भी काम होगा, कहने का मतलब है कि राई से लेके पहाड़ तक, चाहे हमारे कोई अशुभ कार्य हो या शुभ कार्य हो, तो सबसे पहले उसी का एक कांसा अलग निकाला जाता है कुल देवता का और पितरों का। क्यों? जब तक कुल देवताओं को हम विधिवत पूजा करके भोग अर्पण नहीं करते, उनका आशीर्वाद नहीं ले ले, तब तक कोई भी पांडाल में भोजन नहीं पा सकता, कोई भंडारा नहीं पा सकता। और हम तो जब छोटे थे तब भी देखते हैं, अब भी देखते हैं, हमारे जो माता पिता हैं या हमारे दादा दादी हैं, जैसे अमावस को भी भोग निकालती थी। और तो ये देख लो कि जब तक कुल देवताओं का भोग नहीं लगता था तब तक किसी को चाय पानी कुछ भी नहीं देती थी, अपने स्तनपान भी नहीं कराती थी साथियों। इतनी आड़ होती है हमारे कुल देवी देवताओं की। तो जब इतनी हम विधिवत पूजा करते हैं साथियों, इतने छोटे मोटे व्रत त्योहारों पे उनका हम निकालते हैं कांसा अलग से, तो क्या मजाल है किसी ग्रह गोचर की, किसी तांत्रिक की? बिल्कुल भी मजाल नहीं। अब जब दुखी हम कैसे होते हैं, और फिर जब इनका आशीर्वाद रहता है तो समय पे शादी होना, समय पे रिश्ते आना, समय पे नौकरी लगना। अगर कोई नौकरी नहीं लगेगा तो चाहे बिजनेस करो, बिजनेस नहीं करे तो छोटी मोटी दुकान करवाएगा या कहीं पे दुकान पे नौकरी करवाएगा, लेकिन उन्हीं पैसों में ये देख लो इतनी बरकत हो जाएगी कि हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। समय समय पे टोटल काम। अगर हमारे पास एक दो पशु हैं तो साथियों उनमें कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। समय के अनुसार, यानी कि हम जो भी काम जाएंगे उससे 10 मिनट पहले तो उस काम को बना के रेडी रखते हैं। ये होते हैं कुल देवी देवता। और भूल वंश फिर ये हमें हमसे मुख कब मोड़ते हैं? ये बहुत हमारी गलतियों को, हमारी त्रुटियों को बहुत माफ करते हैं, बहुत माफ करते हैं। ये एक सीने पे पत्थर रख लेते हैं, ये सोचते हैं कि लिए अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। साथियों कुल देवता हमारे लिए कोई भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम नहीं।
जैसे हमारा कुल देवता श्याम जी है, तो वो हमारे लिए वो श्याम जी तो है किसी दूसरे के लिए, अनजान के लिए, जिनका कुल देवता श्याम जी नहीं, हमारे लिए वो क्या है कि हमारे कुल का, यानी कि हमारे कुल से संबंधित बड़ा कोई बुजुर्ग, जिसका कुल हम चलते, कुल का मतलब ये होता है कि फैमिली जो चलती आ रही है। और जब आज के दिन जो हमारे पास धन संपत्ति, पैसा, औलाद, पशु, ये जो भी है, ये कोठे बंगले गाड़ी, ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की संपत्ति पे हम राज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सबसे पहले उनको याद करते हैं। अब फिर इनका दुष्प्रभाव कब होता है कि ये हमारी बहुत सी त्रुटियों को माफ करते हैं, सीने पे पत्थर रख लेते हैं, लेकिन साथियों फिर जब कति हम मर्यादा भंग हो जाते हैं, नुंगरा हो जाते हैं। नुंगरा कैसा कि कोई तो नुंगरा ये कि नुंगरा कौन, कोई तो ये बोलता है कि बगैर गुरु का चेला होता है ना, वो नुंगरा होता है। साथियों नहीं, गुरु तो हमें पैदा होते ही गुरु मिल जाते हैं, कि प्रथम गुरु माता पिता, तो गुरु तो हमें प्रथम पैदा होते ही लागू हो जाते हैं। नुंगरा वो है कि नुंगरा माँ का नहीं, भाण का नहीं, अड़ोसी का नहीं, पड़ोसी का नहीं, यारा का नहीं, प्यारा का नहीं, कोई रिश्तेदारा का नहीं, किसी पशु पक्षी का नहीं। तो साथियों जब हम बिल्कुल मर्यादा भंग हो जाते हैं, कहने का मतलब नंग हो जाते हैं, माँ को भी गालियां, ऐसी ऐसी गालियां दे देते हैं जो अपनी पत्नी को भी नहीं दे सकते, अपनी बहन को इतनी इतनी गालियां दे देते हैं। फिर जैसे ऐब करना, बीड़ी, गुटखा, पान, आस की बाजी, लड़कियों को छेड़ना और दुर्व्यवहार करना, मांस मदिरा खाना, तो साथियों फिर वो जब नाक तक भर जाता है, तब साथियों मुंह मोड़ के चले जाते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि फिर ये नहीं कि कोई महीने 2 महीने, फिर कम से कम मेरा तो 2-4 पीढ़ियों तक वो नहीं आते। और फिर हमें क्या क्या होगा साथियों, फिर हमें ग्रह भी अपने क्रूरता दिखाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी अपने दुश्मन हो जाएंगे, पैसा मिलना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे संपत्ति बिगड़ना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है कि झाड़ झाड़ तो बैरी हो जाता है। और कटोरा मतलब बस मारते नहीं हमें, बाकी कटोरा हाथ में हो जाता है और भीख मांगने की नौबत आ जाती है। ये होता है फिर कुल देवताओं को। फिर आप कितने, जैसे किसी की कुल देवता माँ दुर्गा है, और जब अपनी माँ बहन को तो वह वो गाली देगा, समय पे भोजन नहीं देगा, हाथ तक उठा देता है। और फिर साथियों नवरात्रों करेगा या फिर अष्टमी नवमी को वो हलवा खीर बनाएगा दुर्गा जी को खिलाने के लिए, तो वो दुर्गा जी भोजन ग्रहण करेगी? कभी नहीं करेगी। वो ये सोचती है कि जो मेरा प्रतिबिंब है, मैं तो जगत माता हूँ, और तेरे को मेरा ही अंश एक माता के रूप में दे, जो तेरे लिए मरने तक भी तैयार है, उसको तो तू भोजन नहीं देता, उसको तो मारता है, गाली देता है, और मैं तेरी हलवा पूरी खाऊंगी? साथियों बिल्कुल नहीं खाएगी। तो कुल देवता अगर नाराज हो गए तो तंत्र क्रिया भी हो जाएगी, और ऊपरी पराई भूत भी कूदने लग जाएंगे, और बच्चों की शादी ब्याह होना बंद। कौन करेगा रिश्ता जिस घर में मांस मदिरा होगा? माँ बाप का अनादर कोई नहीं देगा। जैसे हम पे देख लो, हम अपनी बच्ची दे सकते हैं क्या? तो आज का जो टॉपिक है, एक मुख्य टॉपिक पे आते हैं। ये इतनी बात भी ऐसी हो गई कि कुलदेवी होती क्या है, इनके प्रभाव क्या होते हैं और दुष्प्रभाव क्या होते हैं, इसीलिए इतनी मैं बात आपको बता रहा हूं। तो आइए चलते हैं मुद्दे पे। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पर्सनल अगर आपको जन्म पत्री बनवानी है, तो आप उस दिन का समय, वार, तारीख, महीना और साल याद रखें, तो आपके लिए जन्म पत्री भी बन जाएगी। और पर्सनल अगर आपको कुछ बात करनी हो, जैसे आपके ऊपर किसी ने करा धरा, ओपरी पराई, चोराया चौगानन, नजर दर्द, खिलाया हुआ पिलाया हुआ या कराया हुआ, कच्ची चौकी पक्की चौकी, या किसी ने मूठ डलवा दी है, या किसी जिन्न जिन्नाए से, भूत प्रेत से आप परेशान हैं, तो हम हवन यज्ञ द्वारा भी इसका इलाज करते हैं। तो आइए साथियों, आते हैं उपाय की ओर कि कुल देवता को कैसे बुलाएं, कैसे स्थापित करें। साथियों शुक्रवार का दिन होना चाहिए। एक ऐसी कटोरी लेंगे साथियों, जैसे एक कटोरी हमने ले ली, इसमें चावल भरेंगे, जितने इसमें आते हैं चावल भर के, उसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे, गंगा जल डालेंगे और गाय का घी डालेंगे, और फिर इसको साथियों ऐसे हम मिला देंगे। वो चावल, कहने का मतलब कि वो चावल पीले हो जाने चाहिए।
फिर एक सुपारी लेंगे, उस सुपारी को गंगा जल से, गुलाब जल से धोएंगे, फिर कच्चे दूध से धोएंगे। अगर गऊ का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। दूध से धोने के बाद फिर हमें क्या करना है, उसको दोबारा से शुद्ध जल से धोएंगे, फिर उसको चावल के ऊपर हम विराजमान कर देंगे। फिर इस सीधे हाथ की अनामिका उंगली से उसको कुमकुम का तिलक लगाएंगे, और थोड़ी सी जो मोड़ी होती है साथियों, ये मोड़ी जिसको हम कलावा बोलते हैं, इसका एक टुकड़ा तोड़ के रखेंगे अपने पूजा के स्थान पे। ये रख दिया। रखने के बाद अब क्या करना है साथियों, कि हमें यथास्थिति अपने बजट के अनुसार जोत प्रज्वलित करनी है कुल देवता का नाम लेके। और कुल देवता का नाम लेके जैसे जोत अपने प्रज्वलित कर दी, तो अपने बजट के अनुसार 1 घंटे की जोत जलाएं, 2 घंटे की जलाएं। अगर आपका बजट अच्छा है तो साथियों 5 दिन की, 7 दिन की, या 12 घंटे की, या 24 घंटे की जरूर जलाएं। और बजट ठीक नहीं तो कम से कम 1.25 घंटे की जोत हम जरूर जलाएंगे। जोत जला के, और साथियों सिर्फ एक ही बार, जिस दिन शुक्रवार को स्थापित करेंगे उसी दिन केवल एक माला कैसी भी हो, रिस्पेटिक की हो, तुलसी जी की हो, या साथियों क्या बोलते हैं, ये जो रुद्राक्ष की माला हो, ये हो, सिर्फ एक माला बैठ के बोलना है हाथ जोड़ के। और मंत्र क्या है, ओम हीम श्रीम कुल देवताय मम ग्रह आगच्छे आगच्छे हीम नमः। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम हीम श्रीम कुल देवताय मम ग्रह आगच्छे आगच्छे हीम नमः। और साथ ही ये बोल के और हनुमान चालीसा जरूर करें, क्योंकि बगैर हनुमान जी के कोई कार्य संभव नहीं है। अगर बड़े बड़े जैसे महाभारत रामायण भी हुए तो उसमें भी बजरंगबली का अहम रोल था। तो हमारे लिए तो साथियों जब हमारे कुल देवता ही रूस गए तो हमारे लिए तो ये ही सबसे बड़ी रामायण है और ये ही सबसे बड़ी महाभारत है। तो साथियों बजरंगबली ऐसे देवता हैं जिनका हर देवी देवताओं के हृदय में बसते हैं बाबा बजरंगबली। तो साथियों ऐसा करने से, और जब सब घर वाले बैठेंगे और उससे क्षमा याचना करेंगे कुल देवता से कि हमसे जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप जो सजा दोगे वो हमारे सर माथे पे है, हम अपनी गलती मानते हैं, और आप आए और आपकी बागबाड़ी को संभालें। तो साथियों इतनी क्षमा याचना करते ही हमारे कुल देवता साथियों दौड़ के आएंगे, नंगे पांव आएंगे, और हमें आके अपने सीने से लगा लेंगे। जैसे कोई बच्चा गलती कर देता है और माँ उससे नाराज हो जाती है और वो हाथ जोड़ ले, पांव पकड़ ले, तो साथियों कितना ही बड़ा अपराध हो तुरंत क्षमा कर देती है, अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही हमारे कुल देवता हैं साथियों। और जब तक कुल देवताओं का साथ नहीं तो साथियों फिर जीवन भी हमारा नरक है, कटोरा हाथ में आ जाएगा साथियों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बगैर कुल देवता के हम हमारी फैमिली को, हमारी बागबाड़ी को हरा भरा नहीं रख सकते साथियों। बहुत से कारण हो जाएंगे हमारे कुल देवता अगर नाराज हैं तो कर्जा होने के, और हम कर्जायती लोगों से लुकते फिरेंगे। और कुल देवता का अगर आशीर्वाद हमें मिल गया दोनों हाथों से तो साथियों जिंदगी बल्ले बल्ले है। और वीडियो अच्छा लगे तो साथियों जरूर आप अपने यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, जय बाबा वाला।